दोस्तों आज मैं आपको मेरे एक ऐसी दोस्त की कहानी बताने वाला हूँ जिसके बारे में अगर मैं पहले किसी को बता देता तो शायद कोई विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि मेरा दोस्त राहुल दुनिया का इकलौता इंसान था जो बेंचों काम करने से पहले ही थक जाता था। एक दिन मैं उससे पूछ लिया, भाई तू इतना आलसी क्यों है? वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं एनर्जी सेव करता हूँ। मैंने कहा, पर तू एनर्जी सेव करके करेगा क्या? वो बोला, भाई फ्यूचर में काम आएगा। भाई उसके लॉजिक सुन के कभी कभी लगता है उसका दिमाग तो चलता है लेकिन लौड़ा किसी काम में नहीं लगा पाता। लेकिन राहुल का एक रूल था, अगर कोई काम 5 मिनट में हो सकता है तो उस काम को भाई वो कल के लिए छोड़ देता है और बोलता है भाई 5 मिनट का तो काम है, कल कर लूंगा। और ये सुन के मैं भी बोल देता हूँ, भाई 2 मिनट का काम तो वो भी था जो तू रोज बाथरूम में करता था। एक बार उसकी मम्मी ने आके बोला, बेटा अपना रूम साफ कर दे। राहुल बोला, ठीक है माँ, लेकिन शाम हो गया, रूम जैसा का वैसे ही पड़ा रहा। माँ ने पूछा, साफ क्यों नहीं किया? राहुल बोला, माँ मैं करने वाला था। माँ बोली, कब? राहुल बोला, बस यही सोच रहा था। लेकिन दोस्तों राहुल सिर्फ आलसी नहीं था, उसके अंदर एक अजीब टैलेंट भी था। Oh my God. और वो हर मुश्किल काम से बचने का नया तरीका ढूंढ लेता था। एक दिन हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे थे, हम सब लोग रेडी थे। मैंने राहुल को फोन किया, भाई तू जल्दी आ जा, मैच शुरू होने वाला है। वो बोला, हाँ भाई आ रहा हूँ। 20 मिनट हो गया भाई नहीं आया। मैंने फिर से फोन लगाया, कहाँ भाई तू है कहाँ? वो बोला, हाँ भाई बस घर से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। लौड़ा अभी भी घर से निकलने की तैयारी कर रहा है तू? और इधर सब लोग हंसने लग गए। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि राहुल के अंदर कुछ अलग है, क्योंकि जिस लड़के को हम सिर्फ आलसी समझ रहे थे उसने एक ऐसा आइडिया निकाल दिया जिससे हम लोग पूरा हैरान हो गए। What do you mean? और सबसे मजेदार बात ये था, उसकी आइडिया की शुरुआत भी उसके आलस से हुई थी। लेकिन वो आइडिया क्या था? और राहुल ने ऐसा क्या कर दिया जो सब लोग उसकी तारीफ करने लग गए? तो जैसे कि मैंने बताया था, राहुल को हम लोग सिर्फ एक आलसी लड़का समझते थे, लेकिन उस दिन के बाद हमें पता चला राहुल की दिमाग थोड़ा अलग ही तरीके से काम करता है। एक दिन हम सब दोस्त मिलके एक चाय की दुकान पर बैठे थे। सब अपने अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। कोई बोल रहा था मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, कोई बोल रहा था मैं नौकरी करूंगा, कोई बोल रहा था मैं बड़ा कार खरीदूंगा। और जब राहुल की बारी आई, राहुल एकदम चुप बैठा था। मैंने उसे पूछा, भाई तू क्या करेगा अपनी लाइफ में? और राहुल ने कहा, भाई मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जहाँ ज्यादा चलना ना पड़े, सिर्फ बैठा रहूँ और टाइम टाइम पगार मिलता रहे। और ये सुनकर सब लोग हंस दिया। मैंने कहा, भैंचोद तेरा सपना भी आलसी है क्या? जब भी कुछ पूछता हूँ तेरा आलसी वाला जवाब आता है। लेकिन राहुल सीरियस था। उसने बोला, तुम लोग मजाक उड़ा लो, लेकिन एक दिन मेरा ये आइडिया जरूर काम करेगा। हम लोगों को लगा हर बार की तरह राहुल इस बार भी कोई बकचोदी कर रहा होगा, क्योंकि हर हफ्ता राहुल की एक नया आइडिया आ जाता है। कभी बोलता है, मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जो मेरा घर का पूरा काम कर देगा। फिर कभी बोलता है, मैं एक ऐसा अलार्म घड़ी बनाऊंगा जो मुझे जगाने की बजाय मेरी जगह पर स्कूल चला जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ था। अगले दिन सुबह जब मैं उसका घर गया तो देखा राहुल सच में कुछ कर रहा था और मैं ये देख के हैरान हो गया। Oh my God. मैंने कहा, भाई तू काम कर रहा है क्या? तबीयत ठीक है ना तेरा? और राहुल भी गुस्सा हो गया और मुझे बोल रहा है, भाई तू मेरे साथ मजाक मत कर। और मैंने भी कहा, भाई सच में यार तुझे पहली बार कुछ काम करते हुए देखा। राहुल ने मुझे उसका आइडिया दिखाया। उसने एक छोटा सा प्लान बनाया था जिससे वो लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। पहले तो हमें लगा ये राहुल का कोई नया ड्रामा था, लेकिन जब हमने उसका प्लान देखा तो हम सब थोड़ा सीरियस हो गए, क्योंकि जिस लड़के ने पूरी जिंदगी काम से बचने का तरीका ढूंढता था, आज वही लड़का दूसरों का काम आसान करने का आइडिया लेकर खड़ा था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि राहुल का ये आइडिया चलने से पहले ही एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसके बारे में कभी राहुल ने सोचा भी नहीं था। राहुल ने देखा था कॉलोनी में बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परेशान होते थे। किसी को मार्केट से सामान लेना होता था, किसी को बहुत छोटा छोटा काम करवाना होता था। राहुल बोला, अगर गांव का काम आसान हो सकता है तो क्यों ना मैं ही कर दूं? और हम सब लोग हैरान थे। मैं बोला, भाई तू करेगा जो भैंचोद खुद पानी लाने के लिए 10 मिनट तक सोचता है? राहुल बोला, हाँ भाई, क्योंकि अब मुझे पता चल गया
असली आलस का यूज कहाँ करना चाहिए। राहुल ने एक सिंपल सा काम शुरू किया और लोगों से छोटे छोटे काम करने लगे और बदले में थोड़ा पैसा भी लेने लगे। और सबसे फनी बात ये था, राहुल काम भी ऐसा करता था कि लोगों की हंसी नहीं रुकता था। एक दिन मैं राहुल से पूछा, भाई सच बताना, ये सब करने का आइडिया तुझे कहाँ से मिला। और तभी राहुल थोड़ा हंसने लग गए और मुझे बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग मेरी आलसी का मजाक उड़ाते हैं। तभी मैंने सोचा इस छोटी चीज को एक काम में लगाया जाए, तो मेरी आलसी को आलस वाले ही काम में ही लगा दिया। राहुल का ये बात सुन के बेंच मेरा दिमाग खराब हो गया। लौड़ा, ये कोई लॉजिक होता है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब एक दिन कॉलोनी के सब लोग मिलकर राहुल को एक अवार्ड देने वाले थे। किस बात का पता है? राहुल की अच्छे काम करने का। कॉलोनी के सब लोग स्टेज की आगे तरफ खड़ा था। सबको लग रहा था राहुल आज कुछ इमोशनल स्पीच देने वाला है। सब खड़े थे स्टेज की आगे तरफ और राहुल स्टेज पर भी आ गया। अब माइक पकड़ा और राहुल बोलने लगा, भाइयों और बहनों, थैंक यू बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग मुझे आलसी नहीं बोलते तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता मैं इतना टैलेंटेड हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आलसी दोस्त राहुल की कहानी। इस कहानी से बस इतना समझ आता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट जरूर होता है। बस उसको निकालने के लिए उसकी गांठ पे उंगली करना पड़ता है। अगर आपको भी राहुल की ये फनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आपकी दोस्तों में भी ऐसी कोई आलसी बंदा है क्या। और ऐसे मजेदार कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानियों में। What do you mean? Goodbye.